बिजली की बहुत भारी समस्या है और सरकार की पॉलिसी भी कुछ ऐसी है जो लोगों को सहूलियत नहीं दे पा रही। फिर बच्चों की नौकरी का जो सवाल है, बार बार अप्लाई करते हैं, कौशल वाले में भी कुछ नहीं मिल पा रहा। लोगों की हैं समस्याएं और अपनी अपनी बातें, गाँवों की हैं, विकास की बात है। मकानों, हाँ मकानों का तो मेन, मकानों के रिपेयर के लिए, मकानों के लिए, गरीबों के लिए भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, उसकी शिकायतें हैं। कई तरह की बातें हैं, लेकर आ रहे हैं, दुखी हैं लोग, उम्मीद ले रहे हैं। कहाँ उठाया गया, उठाने दिया नहीं। दुख की बात यह है कि आज देश के युवा के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और व्यापक रूप से जिस तरह से हुआ देश में, आप बताइए 4 लाख बच्चों के भविष्य और उसकी आवाज तक ना उठा सके। विपक्ष किस लिए है? विपक्ष इसलिए है कि लोगों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करें, और ये परंपरा रही है। हमारे समय में भी हम देखते थे कि जब नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं या हाथ उठाते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाती है। बेशक सत्ता पक्ष के लोग भी कुछ बोल रहे हो, उनको भी बैठाकर सभापति, स्पीकर, एलओपी को, नेता प्रतिपक्ष को हमेशा प्राथमिकता देते रहे हैं। ये हमारी परंपरा रही। लेकिन दुख की बात ये है कि माननीय सभापति जी, माननीय हमारे स्पीकर, अध्यक्ष, उन्होंने इन सारी परंपराओं को ताक पर रख दिया। ना राहुल जी को बोलने दिया, उनका माइक बंद किया। ना खड़गे जी को बोलने दिया, 10 मिनट वो हाथ उठाए खड़े रहे, लेकिन उनकी ओर देखा तक नहीं। तो आम लोगों की बात को, समस्याओं को कौन उठाएगा? हम पहले ही कहते थे कि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं, ना प्रणाली में विश्वास। अब सबसे बड़ी पंचायत तो संसद होती है। अगर वहां भी लोगों की आवाज नहीं गूंजेगी तो देश में इंसाफ कहाँ से आए? यही बात आप पहले ही दिनों में आप देख रहे हैं। लेकिन हम भी ऐसे नहीं, हम भी देश के लोगों की जो भी आवाज होगी उसको पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ संसद में भी उठाएंगे और जमीन पर भी। आज अमित शाह शंखनाद कर रहे हैं विधानसभा चुनाव का पंचकुला में। कांग्रेस कब तक शुरू करेगी? देखो, हमारी तो शुरुआत हुई है, हम तो कब से कर रहे हैं। लोकसभा में भी हमारी यही बात थी कि पहले लोकसभा और फिर हरियाणा। हमने तो तब भी यही बात रखी थी और आज भी हम रख रहे हैं। बिल्कुल, हम वो बेशक कुछ करें, वो तो अपनी खोई हुई जमीन की ओर देख रहे हैं और हम तो लोगों को आगे के लिए अच्छी सरकार देने की बात कर रहे हैं। पहले सिरसा की बारी, फिर हरियाणा की तैयारी। हरियाणा की तैयारी किस तरह से? मैं वही कह रही हूँ, अलग अलग। पहले सिरसा हमने जीता है, यहाँ के लोगों ने हमें जिताया है। मैं तो नहीं कह सकती कि हमने जीता, लोगों ने हमें जिताया, कांग्रेस ने आस्था व्यक्त। आने वाले समय में पूरे हरियाणा में हमने मेहनत करके अपनी सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है, लोगों की सरकार बनानी है। हरियाणा में भी ज्यादातर पेपर लीक हुए। हरियाणा तो मास्टर है इस चीज में, सबसे बड़ा। पूरे देश में जितने पेपर लीक यहाँ पर हुए हैं, मुझे नहीं लगता और कहीं भी इतने हुए। परीक्षा की गारंटी का काम लेके आए थे तो कर रहे हैं। आगे हम आने वाले टाइम में देखो, एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता हो, ढंग से काम हो, ईमानदारी से हो और बचाने का प्रयास ना हो। आपको याद दिलाऊंगी कि एक बार वो चेयरमैन का ही नाम आया था और उनको वहीं पे रीइंस्टेट किया, भी पकड़ा गया। उसके बावजूद। तो ऐसा नहीं, लोगों का विश्वास कायम करना ये हमारी प्राथमिकता होगी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसकी ओर पूरा पूरा ध्यान होगा। हमें कितनी भी सख्ती बरतनी पड़े, हम हर तरह से सख्ती बरतें। विनीत चौधरी ने बयान दिया है कि कांग्रेस तो अब बाबू बेटे की पार्टी बच गई है। देखो, अब वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं,
लेकिन ये जरूर है कि हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी में सबकी आवाज, सबके जो भी हमारे सभी लोग हैं, हर क्षेत्र है, सबकी आवाज होना जरूरी है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या तैयारियां उसकी आप लोगों की? जी बिल्कुल, पूरी तैयारी है हमारी, तो पहले से ही तैयारी शुरू है और अब और ज्यादा गति पकड़ेंगे। हमारा प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा सीट हम जीतें, सिरसा में 9 की 9 सीट जीतें, ये प्रयास है हमारा। इस बार हम 9 की 9 पर हमने बढ़त हासिल की है, लोगों का पूरा सहयोग रहा है। आगे विधानसभा में भी हम चाहेंगे कि 9 की 9 सीट सिरसा की भी जीते और अन्य राज्य में अन्य सीटों पर भी हम अच्छे कैंडिडेट देकर, देखो जो माहौल है हरियाणा का आज के दिन, माहौल तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो हम तो 80 तक पहुंच सकते हैं, 10 तो गुंजाइश छोड़ दें। मैडम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं धन्यवाद करने के लिए कि कांग्रेस ने ठीक प्रदर्शन किया, आप भी वहाँ पे दिखेंगे मंच पे, सब कांग्रेस एकजुट है? वेट करना, देखेंगे, पता चलेगा। अब 26 की मीटिंग के बाद यही कहा जा रहा है कि अब जो है गुटबाजी है वो खत्म हो गई है। देखो, बात गुटबाजी की नहीं है, बात ये है जो मैं हमेशा कहती हूँ, बात ये है कि सबका एक अपना अपना दायरा होता है, काम करने का होता है और सबको साथ मिलकर चलना भी चाहिए और साथ लेकर चलना भी चाहिए, जिम्मेवारी भी होती है साथ लेकर चलने की। दोनों बातें हैं, दोनों होनी चाहिए किसी भी संगठन में। जेबीटी का मुद्दा है, उसमें क्या है कि बच्चे लोगों को पता लगे इंसाफ नहीं जा रही, बच्चे वाले जी भी आपके बारे में। देखो, चाहे जेबीटी की बात लो या आज की बात लो, हर जगह हर तरफ से इस सरकार ने किसी को इंसाफ नहीं दिया और अंत में क्या होता है, तो जो शिक्षा वाला क्षेत्र है, इसमें अंत में नुकसान हमारे बच्चों के भविष्य का होता है। पहले उनकी पढ़ाई में, फिर उनके साथ उनकी नौकरी, ये सिलसिला जारी है। इस सिलसिले का अंत तभी होगा जब यहाँ पर सरकार पलटे। मैडम, आज आपने सोचा है लोगों को मिलने के लिए, आप हजारों लोग अंदर घूमने की सोच हम देख पा रहे हैं, इतने ही लोग बाहर भी मौजूद हैं, मुझे लगता नहीं कि आज सब आपसे मिल पाएंगे। कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि कोई स्थायी आपका पता या सत्ता ऐसा होगी जहाँ लोग आपके जानने से नहीं होगा, वो तो मेरे से मिलने से ही होगा। तो मुझे तो आते रहना है यहाँ पे, नई नई बात है, पहले भी आते रहे, आगे भी आते रहे, आते रहेंगे, सिस्टम बनाएंगे हम ताकि लोगों को यहाँ पर भी जो यहीं पे समस्याओं का हल हो जाए वो यहाँ भी हो जाए, तो हल सिस्टम बनाएंगे, आने वाले टाइम में सिस्टम बनाएंगे। घग्गर की एक बड़ी क्योंकि अभी पानी भी आना है, पिछले साल भी बाढ़ आई, 10 झेला लोगों ने बाढ़ का। इस बार तटबंध कमजोर है, किसान कह रहे हैं कि प्रशासन ने पिछली बार के बाद 1 साल तक संभाला नहीं, तो आपने भी संभालते ही नहीं। आप देख रहे हो, चाहे इधर तटबंध की बात हो, चाहे O2 की बात हो, ना डीसिल्टिंग होती है, सफाई नहीं होती। लास्ट टाइम अपने टाइम में हुआ था। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। कोई डूब रहा है तो डूबने तो, सूखे में हो रहे हैं, सूखे में होने तो, बिजली नहीं आ रही तो ना आने तो, ये तो सरकार का रवैया है। क्योंकि पिछले 10 साल में आपने देखा जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में सरकार चलाई, लोगों से अगर जुड़े हुए हों तो ये लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं और लोगों के दर्द को भी कभी समझ सकते हैं। ना तो लोगों की समस्याएं सुनते हैं, ना इनको खुद पता। अफसर अगर चलाएंगे केवल फाइलों पे तो लोगों की समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। आने वाले समय में चाहे घग्गर की बात, हमने पहले भी करवाया इसका, आगे भी देखेंगे, करेंगे। केंद्र में भी मैं लिख रही हूँ और केंद्र में भी हम चेकअप कर रहे हैं। हरियाणा में सर में अब 3 दिन है, देखते हैं बजट उसकी प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे बोलने का हुआ तो नहीं, यहाँ की समस्या आपका कैमरे वाला कौन है? कैमरे वाले सारे ने जरा सामने से आ जाओ, पीछे तो नहीं, आगे आ जाओ। ਉੱਥੇ ਆ ਲੈ ਜੀ ਉਧਰ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ
तू ऐसे ही खड़ा है वहाँ पे। हेलो आ जाओ। ध्यान रखेंगे तुम्हारा। नहीं नहीं दे पाऊंगी। वो ठीक ठाक हो। आऊंगी जरूर। थोड़े टाइम से बनाऊंगी। हाँ जी, बताओ। ठीक है। ये चला रहे हो। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लेप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691